चेयरमैन साहब पर्सनली जानते हैं, इनके काम को बहुत गौर और परख से हमने देखा है नज़दीक से। और जब उसके बाद हमने प्योर समाज सेवियों को, जो कि आप यहाँ बैठे हैं, मैं ना ही तो किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि से आता हूँ, मैं एक विद्यालय का संचालक हूँ और उससे पहले मैं एक अध्यापक हूँ, साहित्य से जुड़ा व्यक्ति हूँ। मैं हर चीज़ छोटी और बड़ी को बड़ा अंतःकरण से मैं महसूस करता हूँ। आज मेरे इस प्रांगण में मैं आप लोगों का, मेरे विद्यालय प्रांगण में और आज के इस कोरोना योद्धा सम्मान समारोह में पहुँचने पर दिल की गहराई से आभार प्रकट करता हूँ। मैं आपसे कम शब्दों में, कई बार कहते हैं ना कि मोती की कीमत एक अलग होती है, सोने की तो एक हल्की सी कण भी बहुत कीमती होता है, और उसके बजाय अगर हम लोहे को लेना चाहें तो पिप्पे काफ़ी ले सकते हैं। आप इस बात को मान करके चलिए कि आप समाज के वो छटे हुए हीरा और मोती मेरे प्रांगण में विराजमान हैं। आज मैं अपने आप को बड़ा कृतार्थ समझता हूँ कि आप यहाँ पहुँचे। और इस कोरोना काल में वास्तव में ये अकल्पनीय घटना घटी। मेरे जीवन के 45 साल बीतने में ऐसी आपदा मैंने भारतवर्ष में नहीं देखी। और इस आपदा में जब आदमी से आदमी का मिलना दूभर हो गया, रिश्तेदार का मिलना दूर हो गया, ऐसी कठिन परिस्थितियों में आप लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर परिवार के दबाव को झेलते हुए, मैं नहीं कह रहा कि सभी को मोटिवेट करने के लिए परिवार साथ दे देता है, कई बार परिवार भी थोड़ा सा बैकफुट पे लाने की कोशिश कर देता है, आपने अपनी जान की परवाह किए बगैर, और मुझे बड़ा हर्ष और उल्लास इस कार्यक्रम के करने के पीछे मेरी मंशा, मैं आप लोगों की प्रेरणा से प्रेरित होकर के, और कोरोना की ये जो लहर थी ये बिल्कुल धीमे गति पे पहुंच गई, और तब थोड़ा सा स्वस्थ होते हुए समाज में थोड़ा सा जो कोविड के जो संक्रमित लोगों की रिकवरी रेट बढ़ने के बाद मैंने आयोजन किया। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं आपकी तारीफ़ किन शब्दों से। आप एक बात देखिए, हमारे रमेश जी से मैं शुरुआत करता हूँ। एक दूसरे से परिचय हुए बिना किसी आदमी को पता नहीं चलता। रमेश जी एक स्कूल के संचालक हैं, इनके पास 3-3, 4-4 विद्यालय हैं, ये आराम से अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं। रमेश जी ऐसे आदमी हैं जो सैनिटाइजर की मशीन ट्रैक्टर को लेकर के खुद जैसे भी ड्रेस कोड में है, वो सलम बस्ती हो, चाहे भले ही हमारे सेक्रेटरीट का मामला हो, चाहे चौक का मामला हो, दुकानों का मामला हो, इन्होंने जो कृतज्ञता से, जो तन मन से जो किया है ना, मैं उसका कायल। दूसरे हमारे पास भाई कुलदीप पियारो बैठे, मैं बड़ा हंसी ठिठोली कर लेता हूँ अपने घर परिवार में। भाई जो इस डेजिग्नेशन को कोई आदमी करता है तो उसका बड़ा सम्मान और रिगार्ड होता है। पियारो की जब बात होती है, पियारो तो हज़ारों और लाखों होंगे, लेकिन कई बार मैं एक हिंदी का विद्यार्थी हूँ, हमारे यहाँ शब्द होते हैं रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तो योग रूढ़ हमारे शब्द ऐसे होते हैं कि अगर मान लिया हमने चारपाई का नाम ले दिया तो फिर हमारी नज़र है ना वो खाट पे जाती है, हमारी ये चेयर पे नहीं जाती। चारपाई तो चेयर के भी होते हैं, लेकिन अगर पियारो शब्द बोल दिया गया है ना तो मेरे मानस में एक ही बात आएगी, कुलदीप पियारो साहब। इन्होंने बड़ा सहयोग किया। सैनिटाइजर कोई सस्ती चीज़ नहीं, मैंने मेरे गांव में कराने की बात सोची, उसके बाद मैंने जो किसी से बात दुकानदार से की तो उन्होंने कहा गुरुजी जिस सैनिटाइजर की आप 500 रुपये की बोतल की बात करते हो वो सैनिटाइजर गांव में छिड़कने सैनिटाइजर में बहुत फ़र्क होता है, वो तो हाई लेवल का होता है। फिर मैंने भाई से संपर्क किया, इन्होंने हमें 2-3 जितना भी 5-5 लीटर की बोतल थी, इन्होंने हमारा सहयोग किया। उसके बाद गाँव में मेरी जो टीम बैठी है उनके सहयोग से हमने गाँव को सैनिटाइजर किया। तो कहने का मेरा मतलब, मेरा तो एक गांव रिवा सा था, हमने भी अपना कदम उठाया, 5-10 हमारे समाज सेवी भाई भी बैठे। लेकिन कुलदीप जी के पास तो पूरा क्षेत्र है, इनके पास तो जाट गुर्जट से भी कोई आएगा तो वहाँ उसकी सेवा कर। मैं कुलदीप जी का बड़ा आभारी हूँ। मैडम पारुल राव जी का नाम इसी कोरोना काल में पिछले 1 महीने से चर्चा में आया। हमने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इनका नाम सुना, और इनकी जो एक सुंदर पहल थी भाई साहब की और मैडम की, क्योंकि मैडम अपने आप में कभी ये कहे बुरा मत मान जान, किसी भी पुरुष को आगे बढ़ाने में महिला का बड़ा योगदान हो। आज शायद ये लोकोक्ति उल्टी नज़र आने लग गई है मेरे को,
आज एक ज़माना ऐसा आ गया, महिलाओं को आगे आने के, फ्रंट लाइन में आने के लिए उसके हस्बैंड, उसके पिता, उसके ससुर, उसके भाई, उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। और उस योगदान का सीधा जो आपको अगर चाहिए, हमारी चेयरपर्सन मैडम यहाँ बैठी, हमने इनको बड़ा वो किया। ये अपने घर से जब हमारे घर में पधारी, प्रांगण में जो कदम रखा, वहाँ की शिक्षा दीक्षा से इस मुकाम तक पहुँचने में हमने दोनों ने बड़ा संघर्ष किया। तो मैं भाई यशवंतराव जी का, पालूराव जी का, कि इन्होंने उस समय जब गैस के, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की मारामारी, कालाबाजारी, कई हजारों में सिलेंडर था, मैंने फेसबुक पे इनका पढ़ा कि जिस भाई को गुड़गांव और महेंद्रगढ़ में ऑक्सीजन की जरूरत हो वो हमें कॉल। एक दो बार तो मेरा अंतःकरण सोचा कहीं फेंक तो नहीं है, दुनिया पता नहीं क्या करने लग जाएगी। आप अपने खुद के जीवन का मार्गदर्शन का, जो आपके लक्ष्य आपने निर्धारित कर रखे हैं, उसका स्विच किसी दूसरे के हाथ में मत देना। अब एक आदमी आया और आपको कहने लगा क्या है बकवास करते हो, आपका टेम्पर लूज हो गया, गुस्सा आ गया, आप अपना जो मोटिवेशन या आपने जो लक्ष्य बना रखा था उससे आप साइड में हो गए। ऐसा नहीं है। आप स्वयं को, ये इतना परमात्मा ने एक ऐसा मंजर दिया है। मैंने कहीं कविता में देखा, जब सांस चलते थे तब आदमी डूब जाता था, और जब सांसें खत्म हुई तो वो लाश है वो तैरने लग जाती। तो वजन किसका है? वजन इस शरीर का नहीं है, वजन है हमारे सांसों का। जब तक हमारे अंदर जो चल रही हैं, आप, मेरा आपसे करबद्ध निवेदन, मैं आह्वान करता हूं, जैसा मैं हूं, मैं तन से, मन से, भावना से, धन से, और मैं तो कहता हूं किसी भी तरीके से हम समाज में एक अच्छी बात को फैलाने का प्रयास करें। पैसे की जरूरत नहीं, पैसा एक सेकेंडरी चीज में आ जाएगा, प्राइमरी चीज में तो। मैं आपको एक छोटा सा वाकया शेयर करता हूं, बड़ा लाजवाब है। गांव में मैं बैठा और किसी आदमी ने मेरे को कहा, मास्टर जी जो ये कोरोना की वैक्सीनेशन का जो टिक्का लगता है ना, बड़ा बेदर्द टिक्का लगता है। क्या हुआ भाई साहब? बोले वो तो ऐसे लगाते हैं बेरहमी से, यूं सीधा घोंप देते हैं। वहाँ 10 आदमी बैठे थे, मैंने तब तक कोरोना का टिक्का नहीं लगवाया था। मैंने उसको कहा भाई रुको, देख बुरा मत जान, अरे वो प्रशिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, मेडिकल लाइन उन्होंने चुनी है, और बाबा फिर वो नीट की तैयारी बेचारे करे नहीं करके उसकी फेलियर हो गए तो बेचारे निचली लाइन में आ गए। आपने कैसे कह दिया ये बात? मगर ये बात भ्रम मत फैलाना समाज में। और फिर समय आया, मेरा जब रजिस्ट्रेशन था, जब मैं गया, मैं बड़ा धन्यवाद दूँ, वहाँ मैडम बैठती है सरोज जी मोटी सी, मेरी मिसिज का, मेरे बच्चे का, मेरा वैक्सीनेशन करा, हमें पता ही नहीं चला। और अगर मैं भी उसकी तरह कहने लग जाऊं भैया, तो मेरे ख्याल से 20% लोग तो मेरे गांव के जाएंगे नहीं। तो मैं आपसे कहता हूं, परवाह मत करिए, अच्छे लोगों से जुड़िए, और अच्छी मुहिम में जितना समय दे पाते हो, भाई आप 1 घंटा दे पाते हैं, आधा घंटा दे पाते हैं, तन से दे पाते हैं, मन से दे पाते हैं, भावना से दे पाते हैं, और उसको भी आप ना कर पाए तो इतना सिंगल तो कर सकते हैं कि कोई अच्छा आदमी काम कर रहा है, कोई कदम बढ़ा करके आगे चल रहा है, आप उसकी पीठ तो सब थपा सकते हैं। हर चीज में राजनीति अच्छी नहीं होती, हर चीज में राजनीति करनी भी नहीं चाहिए। क्यों? अगर हम पॉजिटिविटी से भरे हैं तो हम इस ब्रह्मांड में पॉजिटिविटी फैलाते हैं। हाँ देखो, अपने घरों में, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में छोटे छोटे चाइनीज इस तरह के एक वो इंस्ट्रूमेंट आते हैं। मैंने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा इससे पॉजिटिव एनर्जी है ना वो कंज्यूम हो जाती है यहाँ। मैंने देखा है, मैंने मेरे बेडरूम में लगाया भी था एक बार किसी के, मतलब वो कहते कंज्यूम हो जाती है। तो अपन तो इतने, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप सूरज की तरह दमके, सूरज हर जगह नहीं पहुंच पाएगा, उसका टाइम है, वो जाएगा। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, आप दीपक की तरह जलिए, जिस घर में भी जलेंगे वहाँ रोशनी, प्रकाश, और अपनी जो बातें हैं अच्छी उनको समाज में फैलाएंगे। आपका यहाँ पहुँचने पर, करने पर मेरा अंतिम आह्वान यही है कि आप इस डगर पे चले हो, पीछे मुड़ के मत देखो। भले ही आपको पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, पैसा मिल जाए, बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन मुहिम में या तो कदम रखना नहीं था। पारुलराव जी आप भी ध्यान दें, यशवंत जी भी दें, या तो इसमें कदम रखना नहीं था, रख दिया तो भले ही आप कैसे अपना जीवन सिंपल और सादगी के साथ, अपने भौतिक सुविधाओं का हम कटौती कर लेंगे, लेकिन जहां लगे वहां जितनी सेवा बन पड़े
उतनी सेवा आप करिए। भगवान आपको शुभाशीष दे, आपका अच्छा स्वास्थ्य रहे। मैं आपके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार।